आज हम बात करें नज़र दोष के उपाय से किस प्रकार बचा जा सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भोजन के स्वाद बढ़ाने वाली राई का इस्तेमाल आपको बुरी नज़र से भी बचा सकता है। प्राचीन समय में जो प्रथाएं चली आ रही होती है, वो कहीं ना कहीं सत्य भी होती थी, क्योंकि उनके पीछे जो तरीका और ज्ञान होता था वह प्राचीन ग्रंथों, पुराणों तथा तंत्र मंत्र के कई ग्रंथों में उपायों के कई भंडार छुपे होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि स्वयं अपने जीवन में अपना तो लेते थे तथा उन्हीं चीजों के द्वारा और कई प्रकार की औषधियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा तथा जीवन में काम ली जाने वाली चीजों के द्वारा जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेते थे। उनके उपायों से आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, राई, लाल मिर्ची तथा नमक के बारे में। अगर आप परिवार में किसी को बुरी नजर लग जाती है या छोटे बच्चों को नजर लग जाती है आपके परिवार में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं नजर कैसे लगती है और नजर लगाने वाले लोग किस प्रकार होते हैं? सपोज कीजिए आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ बहुत खूबसूरत आप लग रहे हो, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है तथा आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, साथ ही आपके खुले बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश मिजाज हैं और आप बहुत प्यारी स्माइल करते हैं। इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तो ये चीज़ें दूसरों को प्रभावित करती है। लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के साथ ही जो व्यक्ति आपको नेगेटिविटी के साथ देख रहा है, जो आपसे जल रहा है, वह व्यक्ति सोचता है कि इसके पास इतने अच्छे बाल हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी ज्वेलरी है और इतनी अच्छी स्माइल है, इतनी प्यारी आंखें हैं, मेरे पास नहीं है। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है, वह व्यक्ति अगर नेगेटिव प्रभाव से आपकी तरफ देखता है, तो कहीं ना कहीं आप नज़र दोष के शिकार उसी वक्त हो जाते हो। क्योंकि जब एक पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा के साथ मिलती है, तो नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट पॉजिटिव ऊर्जा पर इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वह व्यक्ति नज़र दोष का शिकार उसी वक्त हो जाता है। तो जब आपको नज़र लग जाती है, तो ऐसे में आपकी आंखें थकी थकी सी होती है, आपको थकान हो जाती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, कहीं ना कहीं आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, घर आते आते आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, कहीं ना कहीं आपका मन बेचैन होने लगता है। तो उसका यही मतलब होता है कि किसी नेगेटिव व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर नज़र लग जाना। क्योंकि आप तो पॉजिटिव थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको नेगेटिव थॉट के साथ देखा है, उसी व्यक्ति की आपको नज़र लग जाती है। ऐसे में आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है, आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है, आपके सर में दर्द होना स्वाभाविक है, वहीं आपके पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक है, थकान होना भी स्वाभाविक है। तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो वह नज़र दोष ही होती है। अब नज़र दोष से आप किस प्रकार छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? राय के कुछ दाने ले, 7 लाल मिर्च ले साबुत, 7 नमक की डली ले। लेने के बाद आप इन तीनों चीज़ों को पूर्व दिशा में खड़े होकर उस व्यक्ति के सर से ऊपर से लेकर पैरों तक 7 बार घुमाएं। जिस व्यक्ति की नज़र लगी है या जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आ रहा हो या जो व्यक्ति अधिकांश टेंशन में रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, ओवर थिंकिंग करता हो, अधिकतर बड़बड़ाता रहता हो या किसी भी तरीके की शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो, फिर आप उस नमक, राई, मिर्च को कपूर डालकर जला दें। ऐसा करने से व्यक्ति की नज़र तुरंत उधर जाती है तथा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्तर उसका ठीक हो जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अगर आपके काम नहीं बनते हैं, तो किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है अगर आपको कामों में, तो आप पीली सरसों कांच की कटोरी में रख कर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उस सरसों की तरफ देखकर आप उसे अभिमंत्रित कर लीजिए, उस राई को। फिर ऐसा करने के बाद आप उस राई को एक कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। आपको नींद अच्छी आने लगेगी तथा आपके घर में पॉजिटिव माहौल होने लगेगा। आपका रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी खत्म हो जाएगी। इससे धन लाभ होगा, क्योंकि आपने उस राय को हनुमान चालीसा के 108 पाठ से अभिमंत्रित कर लिया है। और जब कोई चीज मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाती है, तो वह पॉजिटिव इफेक्ट देती है, व्यक्ति के रुके हुए अटके हुए काम बनने लगते हैं, घर में धन की वृद्धि होने लगती है तथा घर में सुख शांति का माहौल होने लगता है।